A spiral is made up of successive semicircles with the centers alternatively A and B, starting with the center of A of radii 0.5 cm, 1 cm, 1.5 cm, and so on, as shown in the given figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? Take pi is equal to 22/7. बेसिकली उसने यहाँ पर कहा है कि हमारे पास इस फिगर के अंदर दे रखा है कि एक स्पाइरल हमने ऐसे बनाया, फिर हमने क्या करा, इसको फिर ऐसे ले गए, फिर इस तरीके से इसका रेडियस बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या है, अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पर हर बार एक सेमी सर्कल लेते जा रहे हैं। मतलब इस सेमी सर्कल का रेडियस कुछ और था, इस वाले का कुछ और था, इस वाले का कुछ और था, फिर इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। और जैसे पहले वाले सेमी सर्कल के लिए सेंटर ये रहेगा, अब इस वाले के लिए ये वाला सेंटर रहेगा, फिर उसके बाद इस वाले के लिए ये वाला सेंटर रहेगा, फिर इस वाले के लिए ये वाला सेंटर रहेगा। ऐसे हर बार सेंटर शिफ्ट होता जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम बी से लेकर लेटर से कि ये इस पॉइंट को हम दे देते हैं सी नाम, इसको हम बोल देते हैं डी, इसको हम बोल देते हैं ई, इसको हम बोल देते हैं एफ, फिर उसके बाद जी, फिर ये एच एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब कोई कहेगा कि यहाँ पर मुझे अलग अलग सेमी सर्कल दे रखे हैं, तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है, यहाँ से बी से लेकर सी तक की जो लेंथ है, और फिर ये सी से लेकर डी तक की जो लेंथ है, और फिर साथ में डी से लेकर जो ई तक की लेंथ है, डी से लेकर ई तक की, फिर ई से लेकर एफ तक की जो लेंथ है वो अलग रहेगी। इसी तरीके से अगर हम बी से लेकर सी तक की लेंथ देखें तो उस सेमी सर्कल के अंदर क्या होना चाहिए लेंथ, एक सर्कल की जो लेंथ होती है वो होती है 2πr, इसका सरकमफेरेंस। लेकिन अगर इसका सेमी सर्कल का सिर्फ मुझे ये वाला हिस्सा लेना है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आ जाएगा πr, इसका हाफ। इतना क्लियर है। अगर हम बी से लेकर सी तक की बात करें तो इसका रेडियस क्या था, इसका रेडियस था r1। इतना क्लियर है। अब यहां से जो रेडियस है वो क्या है, उसका रेडियस है r2। फिर यहां से लेकर यहां तक रेडियस है वो कितना दे रखा है r3। ऐसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, तो मतलब हम ऐसा बोलेंगे ना कि ये आ जाएगा πr1, इसी तरीके से ये आ जाएगा πr2, फिर इसी तरीके से आ जाएगा πr3 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर r1 की वैल्यू कितनी है, उसने ये भी तो बोल रखा था कि r1, r2, r3 ये इस तरीके से जाते जा रहे हैं। r1 की वैल्यू 0.5, r2 की वैल्यू 1, फिर r3 की वैल्यू 1.5 एंड सो ऑन। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि ये वैल्यूज़ कितनी रहेंगी, ये आ जाएगा हमारे पास पाई इंटू 0.5, और ये आ जाएगा पाई इंटू 1, फिर ये आ जाएगा पाई इंटू 1.5 एंड सो ऑन। इतना क्लियर है। अब उसने कहा था कि पूरे स्पाइरल की हमें यहाँ पर टोटल, यहाँ पर लेंथ बतानी है कितनी रहेगी, टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल। मतलब ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ सबको हमें ऐड करना है। तो टोटल लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर हमारे पास टोटल लेंथ SN के फॉर्म में आनी चाहिए, सम ऑफ द नंबर्स। क्योंकि ये हमारे पास एक AP के फॉर्म में बनकर आया है, जिसका फर्स्ट टर्म है ये वाला, और इसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट टर्म हो गया 0.5 पाई, और साथ में कॉमन डिफरेंस भी क्या रहेगा, अगर कोई भी दो टर्म्स को माइनस करके देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस भी इतना ही आएगा। ये पार्ट क्लियर है। तो SN उसने क्या कहा था, n यहाँ पर हमारे पास ये SN निकालना है, वेयर n इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 13, क्योंकि 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा S13 विच इज 13/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ A प्लस ये आ जाएगा 13 - 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें 13/2, 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कितना था 12, 12 इंटू 0.5 इंटू पाई, ये आ गया 13/2। यहाँ पर ये कितना आ गया पाई प्लस 12 इंटू 0.5 मतलब 6 हो गया। तो ये हमारे पास 13 इंटू 7 पाई आ गया। इसको अभी आप डिवाइड नहीं करना, पहले हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं। उसने क्या कहा था कि पाई की वैल्यू हमें क्या लेनी है 22/7, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 22/7, और ये आ गया 2। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 11 बचा। तो बचा कितना 11 इंटू 13 विच इज़ 143। ये पार्ट क्लियर है। अब इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर कोई भी चीज़ को यहाँ पर 2 से डिवाइड करना ही नहीं है, पहले सारी वैल्यूज़ को रखेंगे, फिर आखिरी में जाके हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल कितनी हो गई। सो द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल
इज 143 सेंटीमीटर। ये आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।